हेलो एंड वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। तो ये हमारे भारतीय संविधान की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में होंगे और टोटल इस सीरीज़ में 2450 क्वेश्चन होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के होने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए चालू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 2019 लोकसभा में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो बीजेपी ने कुल 303 सीटें जीती थी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आपको पता है कि लोकसभा में जो है टोटल 545 सदस्य अभी उपस्थित हैं, जिनमें से 2 सदस्य जो हुआ करते थे वो होते थे एंग्लो इंडियंस यानी आंग्ल भारतीय के। तो इसलिए 243 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। अधिकतम सीट कितनी होती है लोकसभा की? तो वो होती है 552। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो ये थे मोरारजी देसाई। संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? तो ये जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसके आधार पर हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया था और संविधान सभा का काम था हमारे संविधान को बनाना। और ये याद रखिए, कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एक थे AB अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इस कैबिनेट मिशन में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के का में बाद में जोड़ा गया है। ये मूल संविधान में नहीं था। और कौन से संविधान से जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 1954 में। और ये किसके समय पे थे? ये था जवाहरलाल नेहरू के समय पे जोड़ा गया था। अच्छा, ये किससे संबंधित है? तो ये अभी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है और अभी हाल फिलहाल इसे हटा भी दिया गया है 35A को। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 14। तो जो हमारा मौलिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में होते हैं और इसी में जो अनुच्छेद नंबर 14 है वो समानता का अधिकार होता है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मनी बिल हमारा 110 के 3 सेक्शन से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो यह होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। और संयुक्त सभा को बुलाता कौन है? तो उसको बुलाते हैं राष्ट्रपति। और संयुक्त सभा की बैठक में अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इसी प्रकार एक डेट होती है 26 नवंबर 1949 की, जिसमें हमारे संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी को क्या किया था? इसे लागू किया था। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो वह हमेशा राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। अलिखित संविधान कौन से देश का है? तो एक अगर देश जिसको आपको याद रखना है वो है इंग्लैंड का अलिखित संविधान। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध का उपबंध किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह अनुच्छेद होता है 263। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए घोषित की गई? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए की गई है। कहाँ पे घोषित की गई है? तो ये 21A यानी 21 आर्म्स में जोड़ी गई है। अच्छा, 21 में क्या है? तो 21 में हमको मिलता है जीवन का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी हो सकती है? तो वह 21 साल हो सकती है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सुमित्रा महाजन। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष वो है ओम बिरला। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो जब संसद के दोनों सदन किसी बिल को पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर दोनों सदन में से कोई सदन किसी बिल को रोक देता है और वह उसे पारित नहीं होने देता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार 108 अनुच्छेद के तहत यह है कि वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 155। तो राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, 155 में ही दिया हुआ। और 153 में क्या दिया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन संसद का अंग नहीं है? तो विधानसभा जो होती है संसद का अंग नहीं होती। संसद का अंग लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते हैं। किस चुनाव में महिलाओं के आरक्षण दिया जाता है? तो याद रखिएगा, पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। और कितना दिया जाता है? 1/3% कह लीजिए, 1/3 आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है। महाराष्ट्र कब बना था?
तो यह 1 मई 1960 में बनाया गया था। 1977 से 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। बहुत ही मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। शरद अरविंद बोबडे के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे रंजन गोगोई। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उसका निवारण करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? तो यह है लोकपाल। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोक रोजगार वो है में समानता की बात करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 16। और इसी में आरक्षण की भी बात की गई। आरटीआई एक्ट कब लागू किया था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह गुजरात बना है। ईडब्ल्यूएस कौन से संविधान संशोधन से किया गया? तो 103वां संविधान संशोधन से किया गया। और इसको कहेंगे कब किया गया? तो ये 2019 में किया गया था और 10% आरक्षण देने की बात की है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार है राष्ट्रपति को। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो यह किया था अप्रैल 1952 में, क्योंकि 1952 में ही चुनाव हुए थे। कौन स्थानीय निकाय नहीं है? तो विकास प्राधिकरण। विकल्प के अनुसार विकास प्राधिकरण जो होता है, ब्लॉक जो होता है, वो स्थानीय निकाय नहीं होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह अंग्ल भारतीय समुदाय को करता था, अब नहीं करता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह होते हैं महान्यायवादी। कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी का पद है? तो अनुच्छेद 76 में है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो जो भी लोकसभा, जब नई लोकसभा बनती है तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन होता है और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है रिट जारी करने का, और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का अधिकार है रिट जारी करने का। राज्य के विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो यह अनुच्छेद है 169। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन होगा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी हमने देखा 552। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अभी हमने वो ये भी देखा कि अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन और 1976 से जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए हैं? तो मूलतः 10 दिए थे, मगर अब वो 11 हो चुके हैं बढ़ के। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिया था स्वराज पार्टी ने। कब दिया था? 1934 को। और इसी प्रक्रिया में 1935 में MN रॉय के द्वारा संविधान सभा का जो है प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। अच्छा, कितने राज्यों में अभी विधान परिषद उपस्थित है? तो याद रखिएगा 6 राज्यों में। अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है किससे? तो यह है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और सिद्धांत अपनाया गया है कहाँ से? तो यह अपनाया गया फ्रांस की क्रांति से। रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है? तो इसके बुक के लेखक हैं प्लाटो। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 की जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन संविधान को अपनाया गया था। अभी कुछ देर पहले बताया है मैंने, याद रखिएगा, अपनाया गया था। और इसको पहले विधि दिवस यानी लीगल डे के द्वारा रूप में मनाया जाता था, मगर अभी कुछ समय से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वह थे मोरारजी देसाई। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और BR अम्बेडकर साहब ही जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते थे। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अभी हमने बात की थी लोकसभा के
अध्यक्ष करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।